कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी को लेके बहुत सारे को डाउट है कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा कि नहीं, क्या रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी अब ग्रुप सी हो गया है, ग्रुप सी के नाम से आएगा। तो बहुत कुछ डाउट है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन को लेके आईटीआई वालों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, अगर वैकेंसी निकलेगा भी तो किस मंथ में निकलेगा रेलवे ग्रुप डी का, हर कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। फिजिकल में चेंजेस होंगे कि नहीं, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस रेलवे ग्रुप डी में होने वाले हैं, उसके पे स्केल, सैलरी में क्या चेंज होगा, हर कुछ ईच एंड एवरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2023, जैसे कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ, इन सभी की वैकेंसी आएगी टीटीई की, तो साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, जो कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी होगी, टोटल पोस्ट कितना, 1 लाख के आसपास, कितना, 1 लाख के आसपास पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आने वाली है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी लेट से आएगी, मतलब आपका कौन सा मंथ में आएगा रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी, जो फॉर्म अप्लाई होगा, तो फॉर्म अप्लाई जो आप मान के चल सकते हैं कि आपका अगस्त तक होगा। कब तक होगा, अगस्त तक होगा। तो फॉर्म अप्लाई आपका अगस्त से होगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिए देखिए, इस बार जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे तो वो फेल क्यों हो गए, क्योंकि वो पहले से सिलेबस के बारे में नहीं जानते थे। रेलवे ग्रुप डी में कम से कम आपको 1 साल की तैयारी देनी पड़ती है, मतलब 1 ईयर, 1 साल प्रिपरेशन। अगर आप 1 साल पूरा जम के प्रिपेयर करते हैं तभी आप रेलवे ग्रुप डी निकाल पाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी का आप सैलरी भी बढ़ चुका है, ये आगे चल के आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया है, तो रेलवे ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया है, तो इस डाउट को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी जो था, तो ग्रुप डी बोलने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको अब क्या किया है, ग्रुप डी के जगह यहाँ पर इसको ग्रुप सी कर दिया गया है। क्या, ग्रुप सी। तो अब इसको ग्रुप सी पोस्ट बोला जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी, टीटी, आरपीएफ का वैकेंसी ग्रुप सी के अंदर निकलता था ना, तो डी के जगह अब सी के नाम से निकलेगा। लेकिन पोस्ट जो निकलेंगे ग्रुप डी वाले ही निकलेंगे। जो आपका ट्रैकमैन का पोस्ट होता था, आपका हेल्पर का पोस्ट होता था, जितना भी ग्रुप डी में जो भी पोस्ट होता था आपका, तो सभी पोस्ट निकलेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो पे स्केल बढ़ जाएगा। पहले पे स्केल आपका क्या था, 1800, क्या था, 1800, मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती थी बेसिक पे, कितना, 18,000, कितना, 18,000। अब जो आपका पे स्केल होगा वो कितना होगा, 1900, कितना होगा, 1900। उस हिसाब से जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी कितनी होगी, बेसिक 19,000। लेकिन जोड़ जाड़ की जो सैलरी मिलती थी पहले 18,000 में, जोड़ जाड़ की कितने तक मिलती थी, 26,000 तक, कितना, 26,000। लेकिन अब जो 1900 हो गया, तो जोड़ जाड़ के आपको जो मिलेगी कितना, 30,000 तक। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, 30,000। ये तो सैलरी की बात थी। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो क्या होगा, 10th पास। मिनिमम अगर आप 10th पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए, अगर आप 10th पास है तो। लेकिन आईटीआई वालों को बेनिफिट, देखिए जिनका 10th प्लस आईटीआई है उनको डिटेल में समझाते हैं। जो लोग 10th भी किए हैं तो वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, जो कि ग्रुप सी के नाम से आएगा। कौन से नाम से आएगा, ग्रुप सी के नाम से आएगा। लेकिन जिनका 10th और साथ में आईटीआई है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो जो नॉर्मल बच्चे होंगे जो सिर्फ 10th पास अप्लाई किए होंगे, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ओबीसी वाला बच्चा है, कौन सा, ओबीसी वाला बच्चा है कि जिसका नाम है क्या है, ए नाम है, ठीक है। ये ओबीसी वाला बच्चा है, 100 में से वो कितना लाया, वे लाया 70 मार्क्स। उसका 70 मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है कौन सा, कोलकाता जोन में। उसी कोलकाता जोन में कोई और एक बच्चा भरा है जिसका नाम है बी, लेकिन वे 10th और आईटीआई दोनों किया है, ठीक है। और वे सिर्फ अगर 40 मार्क्स भी लाएगा ना, जो 10th प्लस आईटीआई किया है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है कि अगर आप देखिए यहाँ पर 100 में से आपको 70 लाना पा रहा है अगर सिर्फ आप 10th किया, लेकिन 10th प्लस आईटीआई किए हैं तो आपका 40 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत बार देखा गया है, जो रिजल्ट आता है उसमें 10th प्लस आईटीआई और कुछ महीनों का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत कम में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर अभी भी आप 10th पास है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं से भी समय मिलता है तो कम से कम आप 1 साल का आईटीआई कहीं से भी कर लीजिए, ताकि फॉर्म निकलते तक आपका वही 1 साल का आईटीआई कंप्लीट हो जाए और आप ये बेनिफिट का फायदा उठा पाए। अब हम बात करते हैं आईटीआई का बेनिफिट तो खत्म हो गया, सिलेबस चेंज। देखिए सिलेबस पहले क्या था ना, सिलेबस में पहले क्या था आपका, जीके, क्या था, जीके था, फिर आपका साइंस था, साइंस के बाद आपका रीजनिंग था, ठीक है, और रीजनिंग के बाद मैथ था, क्या था, मैथ। ये आपका सिलेबस हुआ करता था। तो आरआरबी ग्रुप डी में पहले इंग्लिश नहीं पूछा जाता था, लेकिन जबकि ये ग्रुप सी के नाम से आएगा, रेलवे में तो इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता था। लेकिन अभी जो एग्जाम पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं तो इस कारण से इसमें शायद इंग्लिश इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको जो चीज की तैयारी करनी है तो उसका किस चीज का करना है, जीके का, साइंस का, ठीक है, रीजनिंग का, मैथ का, इन चारों सेक्शन का आपको तैयारी करना है। खास करके आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। आर्यन का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आता है तो कम से कम आप पिछला 5 साल का, 5 इयर्स का आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है।
और साथ ही साथ जीके के लिए आप लूसेंट पढ़िए। क्या पढ़िए? जीके के लिए आपको लूसेंट का बुक पढ़ना है। और मंथली करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी कौन सा फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ से लेके अगस्त मंथ में फॉर्म निकलेगा, तो आप फरवरी मंथ से स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका 1 साल का लगभग करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर देनी है। फिर साइंस भी आपका लूसेंट में ही कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है आपका रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक को पकड़ सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। रीजनिंग उतना हार्ड लेवल का नहीं आता। अगर रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही काफी है। अब आता है आपका मैथ के लिए पहले आप एक बुक लीजिए किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, एसएससी का रहता है, ठीक है। उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो उसमें पूछा जाता है। उस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप एक संपूर्ण बुक लीजिएगा जिसमें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सभी सब्जेक्ट के। फिर उसको रिवाइज करना है कब? जब आपका फॉर्म निकल जाएगा तब, उस समय आपको करना है। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं, आपका बुक्स भी क्लियर हो गया सभी सब्जेक्ट का। एज लिमिट, देखिए एज लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। एज लिमिट पहले क्या दिया जाता था? जनरल के लिए जो एज लिमिट होता था कितना होता था? 18 से 33 साल। कितना? 18 से 33 साल। तो वही 18 से 33 साल रहेगा, लेकिन एज किस दिन काउंट होगा, मतलब कि किस दिन काउंट होगा? तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट, मान लीजिए अगस्त में एप्लीकेशन निकलता है, तो एप्लीकेशन अगर 1 अगस्त को निकलता है और 30 अगस्त को लास्ट डेट रहता है, तो 30 अगस्त को काउंट होगा कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना? 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन। उसी तरह जो अदर कैटेगरीज जो गवर्नमेंट के द्वारा ये किए गए हैं, तो उनको उस तरह से रिलैक्सेशन मिलते जाएगा। और फिजिकल आपका जिस तरह से होता था, फिजिकल आपका उसी तरह से होगा। फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो आरआरबी ग्रुप डी जो अब ग्रुप सी हो गया है, तो सिर्फ देखिए, सिर्फ इसमें सैलरी बढ़ा है और नाम चेंज हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ग्रुप डी के ही पोस्ट इसमें निकलेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।